नमस्कार, मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड। आइए विधानसभा चुनाव को लेकर के हम आपको बताते हैं कि औरंगाबाद में 6 विधानसभा है, जिसमें एक रफ़ीगंज के भावी प्रत्याशी प्रमोद सिंह से बात करते हैं कि रफ़ीगंज की क्या स्थिति है। जी धन्यवाद एनडीटीवी के आप सबों को, आपके फॉलोवर को, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपने हमें चुना। रफ़ीगंज जो हमारी मातृभूमि है, जन्मस्थली है और राजनीतिक क्षेत्र, कर्म क्षेत्र भी मेरा है। और आपने रफ़ीगंज से जुड़ा हुआ सवाल करके हमें मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, इसलिए मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रमोद सिंह जी, आप बताएंगे कि अभी जो रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र की विकास की क्या स्थिति है? रफ़ीगंज विधानसभा मुख्य रूप से किसानी क्षेत्र है। वहाँ करीब करीब जनसंख्या के 75% लोग किसान और मजदूर वर्ग के हैं और वहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई उद्योग नहीं है। सभी लोग कृषि पर निर्भर हैं और किसानों के लिए कोई अभी सुविधा नहीं है। वर्षा पे पूरा निर्भर है। जब अच्छा बरसात होता है तो वहाँ पे फसल होती है और जब अल्प वर्षा होती है तो अकाल क्षेत्र हो जाता है, सूखा क्षेत्र हो जाता है। रफ़ीगंज विधानसभा में 2 प्रखंड है, मदनपुर और रफ़ीगंज। ये दोनों का वही सेम हाल है और कहीं कोई उद्योग तो है नहीं। इसलिए यदि कहा जाए तो औरंगाबाद जिला के सबसे पिछड़ा मतलब क्षेत्र है और पिछड़ा विधानसभा हमारा रफ़ीगंज। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत दिनों से जदयू की सरकार है, जदयू की विधायक रह चुके हैं। हाल फिलहाल में अभी आरजेडी की सरकार के विधायक हैं। कुछ दिन पहले उनका सरकार भी थी, तो क्यों विकास क्यों नहीं? विकास जिस पैमाने पर होना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए था, वहाँ युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टि से वहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए था। जिस ढंग से मतलब औरंगाबाद जिला का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा है और वहाँ अभी तक दोनों प्रखंडों में समुचित कॉलेज नहीं है। कन्याओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ाई का अच्छा, तो उपेक्षित रहा है। और जो रहे हैं विधायक वो सिर्फ अपना ही देखे हैं, अपना विकास देखे हैं। रफ़ीगंज के विकास के प्रति उनका सार्थकता नहीं रहा है और न उस सोच से रहे हैं। सिर्फ रफ़ीगंज के जनता को अभी तक आज़ादी के बाद से जो भी जनप्रतिनिधि रहे ठगने का काम किए हैं और वहाँ की जनता ठगाई है। इसीलिए उसी का परिणाम है कि अब 10 साल के रहे हुए पूर्व विधायक जिनका जमानत जब्त 2020 में वहाँ के लोगों ने करवाया और वर्तमान की स्थिति तो है वो उनका जगह जगह पे विरोध हो रहा है। लोग रोड पर चल रहे हैं, वहाँ भी उनका विरोध कर रहे हैं। वो सब निकम्मापन का दोनों का कारण ही जनता दोनों से उब चुकी है और वहाँ कोई नया विकल्प चाहती है। तो क्या लगता है कि आपको जनता किस तरह से देख रही है? आप अगर रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो जनता आपको किस तरह से? कोई हम रफ़ीगंज के जनता के लिए नया नहीं है। हम 2015 में एनडीए का प्रत्याशी हुआ। जब से एनडीए का गठन हुआ तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं प्रत्याशी हुआ। उस समय महागठबंधन नीतीश जी और लालू जी का बना था, साथ थे। उस समय भी मैं द्वितीय स्थान पे रहा और 54,000 लगभग वोट लोगों ने दिया। इतना मजबूत महागठबंधन के बाद भी लोगों ने हम पे भरोसा किया, जताया। 2020 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब करीब 55,000 प्लस वोट लोगों ने दिया और द्वितीय स्थान पे मैं ही रहा और एनडीए का जो प्रत्याशी थे उनका जमानत जब्त करवाया। तो मैं रफ़ीगंज के जनता के लिए कोई नेता नहीं हूँ। मैं
वहाँ के जनता को परिवार मानता हूँ और मुझे भी उन लोग परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और परिवार का सदस्य होने के नाते जो एक दायित्व बनता है परिवार का सदस्य का, वो मैं परिवार के रूप में रफीगंज के जनता के साथ निभाता हूँ। और उसी का परिणाम है कि हम पे लोगों को इतना भरोसा है कि ये व्यक्ति रहेंगे तो विकास होगा। और हमने काफ़ी विकास किया है जो सरकार को करना चाहिए था। आज़ादी के बाद से कोई कोई गांवों में रोड नहीं था, वहाँ पे हम जितना सक्षम थे निजी धन से उस गांव में जाने का रास्ता बनवाने का काम किया। किसानों के लिए जो पुरातन वक्त से पैन और नहर था उसका अपने निजी पैसा से उड़ाही कराने का काम किया किसानों के हित में। बहुत सा ऐसा काम हुआ धार्मिक क्षेत्रों में, ऐसा जो किसानों के लिए जहां समस्या था कि नदी पार करके जिनका जमीन पड़ता था, जो व्यवसायिक खेती करते थे, विशेषकर कुशवाहा समाज के लोग जिन जिन गांवों में हैं, जैसे आप ददपी हुआ हमारा शिवगंज के पास, वहाँ भी व्यवसायिक खेती करते हैं, सब्जी का ज़्यादा ये होता है। वहाँ भी हमने अपना निजी पैसा से पुल बनवाने का काम किया, जिससे एक वर्ष का करीब वहाँ के ग्रामीणों का कहना है, किसानों का कहना है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया हम लोग कमाते हैं। पिपरौड़ा भी उसी समाज का बहुलता है, वहाँ भी व्यवसायिक खेती करते हैं, वहाँ भी हमने एक पुल बनाने का काम किया करके, और किसानी से करीब करोड़ों रुपया साल के कमा रहे हैं। तो हमने किसानों के क्षेत्र में जो बहुत दिनों से आज़ादी के वक्त से काम जो पेंडिंग था वो हमने कराने का काम किया। ऐसा मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा तो अभी हम कोई पद पर गए नहीं, लेकिन बराबर मांग रहा हमारा शिक्षा के लिए कि हमारे दोनों प्रखंडों में कम से कम डिग्री कॉलेज हो, हर विषय की पढ़ाई हो, और विशेषकर हमारे यहाँ बच्चियों के लिए, कारण सुदूर इलाका पड़ता है, कुछ जो मदनपुर क्षेत्र है हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा, तो उन सब इलाकों में भी हम जा करके डोर टू डोर उनका समस्या को सुन करके एक परिवार का जो दायित्व बनता है हमने हर समय निभाने का काम किया। जो निर्धन बच्चे हैं उनको पढ़ाई में सहयोग किया, जो गरीब लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं उनके यहाँ कहीं किसी की मृत्यु होती है या कुछ होता है, ऐसा कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो उनके सुख दुख में मैं तन मन और धन से हर समय परिवार के स्वरूप खड़ा रहा। आज उसी का परिणाम है कि हर लोग हमें चाहता है और हम पे एक उम्मीद है उनको कि जब ये विधायक बनेंगे, हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ये चुनाव जीत कर जाएंगे तो निश्चित रूप से विकास करेंगे और हम लोगों का नया दिन आएगा रफीगंज में, ये जनता का सोच है। तो पार्टी आपको लेकर के क्या कह रही है? क्या इस बार आशा है कि आपको रफीगंज से टिकट दिया जाएगा? निश्चित रूप से, इसलिए कि अभी जो एनडीए है, एनडीए में 5 दल हैं और सभी दल एकजुट हैं और सर्वे के अनुसार जो प्रत्याशी जिता हुआ है, सब पार्टियां अपने अपने तरीके से सर्वे करा रही है और कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या कोई भी त्रिस्तरीय चुनाव हो, जनता चुनती है। तो जनता का प्रथम ये होता है हाँ, तो जनता चाहती है रफीगंज में कि प्रमोद सिंह को टिकट दे एनडीए और इनको हम लोग जिता करके भेजें। कारण 2 चुनावों में हमारा जो प्रदर्शन रहा है, दल से रहूं तो निर्दल रहूं तो 50,000 प्लस वोट हमें लोगों ने देने का काम किया, वो एक दर्शाता है। और उसका मेन कारण है कि मैं सुख दुख में हर समय मतलब चुनाव आया ऐसा कि आज चुनाव आया तो जनता के बीच में जाना है, ऐसा नहीं। हम हर समय जैसे एक परिवार का सदस्य या मुखिया अपने घर के बढ़ाने के लिए काम करता है, उस ढंग से मैं रफीगंज विधानसभा में लगातार 14 वर्षों से लगा हुआ हूं और उनके दुख सुख में हर समय साथ रहता हूं। और निश्चित रूप से हमें ऊपर के नेतृत्व एनडीए पर भरोसा है कि हमें टिकट देंगे उन लोग और हम विधानसभा का प्रत्याशी एनडीए का होंगे। तो अभी हम आपसे जानकारी लेंगे कि अभी जो वोट को लेकर के, वोट SIR को लेकर के जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाले हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं क्या बोलूं, बड़े बड़े लोग आप सुन रहे हैं। एक जो चुनाव आयोग है, स्वतंत्र व्यक्ति उंगली उठाता है
तो वो गलत है। और SIR पे जो ये वोट कटने की बात जो करते हैं, हम नहीं चाहते हैं, मतलब अपना अधिकार से वोट दें और गलत लोगों को चुने, उसका विरोध है। उसका विरोध उन लोग क्यों है? रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं जिनका नाम कट रहा है, उसके लिए SIR कर रहे हैं। जो व्यक्ति मृत्यु जिनका हो गया, जो हमारी बेटियां शादी होकर के चली गई अपने यहाँ ससुराल, वैसे लोग, उनका नाम तो कटना चाहिए। और चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र संस्था है, और वो हमारा भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है कि चुनाव आयोग का पुनः निरीक्षण होना चाहिए अपना चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट का। तो ये सिर्फ हवाबाजी है, और इन लोगों का घूमना इनका हताशा है कि हम पहले ही चुनाव हार गए, और ये आरोप लगा रहे हैं। इसमें न किसी NDA के किसी पार्टी का कोई दोष है। चुनाव आयोग स्वयं, और सुप्रीम कोर्ट का जवाब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मीडिया से हैं तो रोज पढ़ रहे हैं समाचार पत्रों में और देख रहे हैं। वो सवाल सही कहा है, इनसे तो डिबेट मांगा है, डिबेट देना चाहिए। और चुनाव राहुल जी को भी, और यहाँ जो भावी मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर रहे हैं उनको भी, उनके परिवार को भी सब जानती है पब्लिक। लेकिन उन लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा और NDA गठबंधन जो है वो वोट चोर है। क्या इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन चोर है, कौन ईमानदार है, जनता सब समझती है। न NDA चोर है, न भाजपा चोर है, न NDA के सभी घटक दल चोर हैं। और मैं किसी को चोर नहीं कहूँगा, पब्लिक उनको आमने सामने बता देगी। आने वाला चुनाव में वोट की लड़ाई लड़े वो, पब्लिक का दिल को जीते और उससे अपना जीत हासिल करें, तब कौन चोर है और कौन ईमानदार है तब समझ में आएगा। ये सब हवाबाजी नहीं चलने वाला। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और सब समझते हैं कि हमारा बिहार में कौन विकास कर सकता है, कि कौन विकास पुरुष है, और लाइन ऑर्डर कौन सरकार अच्छा रख सकती है, सामाजिक सद्भावना कौन सरकार बना सकती है, जनता सब समझती है। तो क्या अभी आप रफीगंज से अगर चुनाव में आते हैं तो आप कुछ मुद्दा लेकर भी आएंगे, या जनता को किस तरह से आप आकर्षित करेंगे? मुद्दा तो है ही, देख लीजिए हमारा सोच है, सबसे बड़ा सोच है कि हमारे यहाँ जो नवयुवक हैं आज जो पलायन करते हैं उनको वहाँ रोजगार मिले, और रोजगार है, रोजगार है कुछ नेताओं के कारण। हमारे यहाँ औरंगाबाद जो है औद्योगिक हब है, और औद्योगिक हब होने के नाते यहाँ बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों में हमारे जिला के नवयुवकों को रोजगार नहीं दे करके बाहरी जिला से या बाहरी के लोग आकर के कार्यरत हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा कि जो हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है 25% संविधान के रूप से, और 25% राजनेताओं का, 50% हमारे जिला के नवयुवकों को रोजगार उस उद्योग में मिलना चाहिए जहां उद्योग लगा हुआ है। इस पे कभी भी कोई नेता ने ये नहीं किया। तो मैं विशेषकर रफीगंज के युवाओं के लिए पहला सोच रहेगा। दूसरा, किसानों का जो आज हमारे यहाँ मतलब जो समस्या है रफीगंज विशेष विधानसभा में, वो आत्मनिर्भर कैसे हो, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सोच है कि दोनों प्रखंड में, दोनों मुख्यालयों में और सुदूर इलाका में 4-4, 3-3 पंचायतों में ऐसा डिग्री कॉलेज हो कि जिससे हमारी विशेष करके हमारी बेटियां कम से कम ग्रेजुएट और पढ़ाई कर सकें। ये सोच है हमारा। और सबसे बड़ा बात है कि हम जिस पार्टी से हैं, हमारे पार्टी का मतलब सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। उसके तहत सब कुछ आ जाता है। जो एजेंडा है हमारा, सर्वप्रथम कि बिहार फर्स्ट हो और बिहारी फर्स्ट हो, और उस एजेंडा को लेकर के हम लोग पब्लिक के पास जा रहे हैं, जिसमें बिहार का भविष्य छिपा हुआ है। और उस एजेंडा को NDA निश्चित रूप से अपनाएगी और बिहार विकसित होगा। और विशेषकर आपको बता दूं कि जब से डबल इंजन की सरकार हुई है 2020 के बाद, बिहार में काफ़ी विकास हो रहा है, कारण केंद्र से काफ़ी सहयोग है। और केंद्र सरकार विशेष करके विशेष पैकेज बिहार राज्य को दे रही है, जिससे चहुमुखी विकास हो रहा है। और ईमानदारी पूर्वक 2005 के बाद से ही बिहार में लाइन ऑर्डर से लेकर के और रोड का स्थिति हो या सामान्य प्रशासन की स्थिति हो, सुधरा है नीतीश जी की अगुवाई में। और आगे भी 2025 में भी नीतीश जी की अगुवाई में NDA अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम लोगों का सरकार बनेगी।
तो आप देख रहे थे NGTV न्यूज़ बिहार झारखंड। प्रमोद कुमार सिंह जुड़े हुए थे। आप देखते रहिए NGTV न्यूज़ बिहार झारखंड।